हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 9। चैप्टर 9 है डेटा हैंडलिंग। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जैसे कि हमारा रजिस्टर होता है, उसमें क्या होते हैं, रोल नंबर होते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम होते हैं। ठीक है। जैसे कि रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, राम, मोहन। तो ये क्या है, हमारे डेटा है। ठीक है। डिफरेंट तरह के डेटा हो सकते हैं हमारे पास। जैसे कि रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग डेटा यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए क्लास है, क्लास 6। क्लास 6 में मान लीजिए 50 बच्चे हैं। ठीक है। इसमें से क्या है, 10 बच्चों ने ब्लू कलर पहना है। ठीक है। 5 बच्चों ने ब्लैक कलर पहना है, और 35 बच्चों ने रेड पहना है। तो ये क्या है, हमारा डेटा है। अब इस डेटा को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वे है रिप्रेजेंट करने का। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, और उस नाम के आगे उसने किस कलर का ड्रेस पहना है वो लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये क्लास 6 है, क्लास 6 का ये रोल नंबर 1 स्टूडेंट नेम राम, रोल नंबर 2 मोहन, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इनके ड्रेस का कलर हम लोग लिख रहे हैं। तो ये ड्रेस कलर लिखने में ब्लू, इसने रेड पहना है, इसने ब्लैक पहना है, इस तरह से इसने भी रेड पहना है, इसने भी रेड पहना है, इसने ब्लैक पहना है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर हमें कह दिया जाए कि ब्लू कलर का ड्रेस कितने लोगों ने पहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से काउंट करने पड़ेंगे। ब्लू कितने हो गए, इसमें 1 हो गए। फिर रेड, एक रेड, दो रेड, तीन रेड, तीन रेड हो गए। और ब्लैक, दो ब्लैक हो गए। ठीक है। इस डेटा को हम किसी और तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या, तो वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका कलर का नाम नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 कलर है, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। मान लीजिए 3 कलर है। सबसे पहले जो बच्चा आएगा उसके लिए हम क्या करें, एक टिक मार्क लगाएंगे। फिर अगर रेड वाले बच्चे हैं, टिक मार्क, टिक मार्क। इस तरह से हमने टिक मार्क लगा दिया। इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि ब्लैक में कितने हैं, 5 बच्चों ने ब्लैक पहना है। डायरेक्ट देख के कह सकते हैं 3 बच्चों ने क्या पहना है, रेड पहना है, और 2 बच्चों ने क्या पहना है, ब्लू पहना है। ठीक है। इसे और एक स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या, मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चों ने ब्लैक पहना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 लाइन खींच दिया हमने। ठीक है। 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। रेड हमारे पास 5 बच्चों ने पहना है, 4, 5। ब्लू हमारे पास 8 बच्चों ने पहना है, 7, 8। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये सिर्फ काउंट करना है और लिख सकते हैं कि 10 बच्चों ने ब्लैक पहना है, 5 बच्चों ने रेड पहना है, और 8 बच्चों ने ब्लू पहना है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे हो सकता है, जब हमारे पास ये 5 की जो बंडल है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 बंडल दिख रहे हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, 10 है 2 बंडल। एक में हमने क्या किया, 5 को क्रॉस किया है। इसी तरह से यहाँ भी हमने 5 को एक क्रॉस कर लिया, यहाँ भी हमने 5 का एक क्रॉस कर लिया। तो ये क्या हो गया, 5 और ये 3, 8। ये देख के हम क्या कह सकते हैं कि कितने बच्चों ने इसे किस कलर का ड्रेस पहना है। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने में और भी कोई कोई वे हो सकता है। तो सबसे पहले होता है पिक्टोग्राफ। तो सबसे जानेंगे पहले पिक्टोग्राफ क्या होता है।
पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। इसको क्या कहेंगे? रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ये क्या है? रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3। ठीक है, मान लीजिए इस रो में 5 बुक हैं, इस रो में 3 बुक हैं, इस रो में 2 बुक है। इसे हम लोग पिक्टोरियल वे में कैसे देख सकते हैं? ये बुक बना लेते हैं, मान लीजिए बुक है तो 5 बुक इस तरह से हम यहाँ पे बना देते हैं। इसमें 3 बुक हैं और इसमें 2 बुक हैं। तो ये जो हमारा वे है रिप्रेजेंट करने का, इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसमें हम क्या किया? पिक्चर से हमने इस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इसको दिखाने के और भी बहुत तरीके होते हैं। अब इसे हम लोग एक्सप्लेन में समझेंगे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्लास 6 है। ठीक है, इसमें कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? इस तरह से दिखाया। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा? एक जो ये सिंबल है ये है इक्वल 10 स्टूडेंट के। तो यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं, तो कितने हो गए? 5 इंटू 10, 50 स्टूडेंट हो गए। और ये कितने हैं? 2 हैं, ये कितने हो गए? 2 इंटू 10, 20। यानी इस क्लास में क्या है? 50 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे लिखना होता है दिस इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, अब यही देखिए, अगर क्या है इसके बदले 10 स्टूडेंट होके नहीं 5 स्टूडेंट होते तो क्या होता? कितने हो जाते हैं बॉयज? 5 इंटू 5 और गर्ल्स हो जाती 2 इंटू 5। 5 इंटू 5 25 और गर्ल्स हो गई 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो ये हम तरह से पिक्टोग्राफ को देख के आसानी से कह सकते हैं। पिक्टोग्राफ का एक और फायदा है, इसे आप देख के इजीली बता सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्लास 6 में स्टूडेंट कितने अब्सेंट हैं उनका डिटेल है। ठीक है, ये है हमारा संडे का, ये मंडे का, ये ट्यूसडे का और ये थर्सडे का। ठीक है, संडे को तो छुट्टी होती है। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब्सेंट में इन्होंने 2 दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 4। और इन्होंने बोला एक सिंबल इक्वल टू 5। तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किस दिन अब्सेंट है? तो क्या है? थर्सडे को अब्सेंट है। किस दिन सबसे कम है? तो ट्यूसडे को कोई भी अब्सेंट नहीं है। किस दिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? तो ट्यूसडे को, अगर कोई अब्सेंट नहीं है तो सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पिक्चर को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्राइडे को कितने बच्चे अब्सेंट है तो ये कितने हो गए? 2 इंटू 5 10। मंडे को कितने अब्सेंट है? 1 इंटू 5 5। ट्यूसडे को 0 और थर्सडे को 4 इंटू 5 20 बच्चे अब्सेंट है। इसके अलावा हमने 4 और क्वेश्चन को जवाब दिया। क्या क्या क्वेश्चन थे वो? मोस्ट स्टूडेंट अब्सेंट डे, ये देख के हमने कर दिया थर्सडे। ठीक है, इसी तरह से किस दिन सारे बच्चे अब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो ट्यूसडे। ठीक है,
और एक ग्राफ देखते हैं जिससे हमें कुछ और जानकारियां मिलेगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लास 6 में सब्जेक्ट वाइज हम लिख लेते हैं कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों को 80 टू 100 मार्क्स आए, कितने बच्चे को 60 टू 80 मार्क्स आए, कितने बच्चे को 40 टू 60 मार्क्स आए, और कितने बच्चे को 0 टू 40 मार्क्स आए। ठीक है, 80 टू 100 मार्क्स आने वाले बच्चे हैं, 60 टू 80 और 0 टू 40। ठीक है, जहाँ की एक सिंबल इक्वल टू 10 है। हम क्या क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सबसे कम मार्क्स किस में आए, 0 टू 40 और 80 टू 100 में इक्वल इक्वल दिख रहे हैं। 60 टू 80 में सबसे कम बच्चे के मार्क्स हैं जिनका मार्क्स 60 टू 80 है। काउंट कर लेते हैं, ये कितना होगा 3 इंटू 10 30, ये कितने हो गए 1 इंटू 10 10, ये कितने हो गए 2 इंटू 10 20, और 0 टू 40 कितने हैं 3 इंटू 10 30 स्टूडेंट। अगर टोटल स्टूडेंट कहा जाए हमें निकालने के लिए तो क्या होगा 3 4 6 9, 9 इंटू 10 90, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 30 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 30 कितने हो गए 90। ये सब चीज़ें हमें क्या मिलती है, डेटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करके, जो पिक्टोग्राफ हमने देखा। तो मेन डेटा हैंडलिंग हमारा चैप्टर में पिक्टोग्राफ हमें सीखना था क्लास 6 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।